हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफ्यूजन से। तो पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दिया था, केमिस्ट्री से। तो अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि मैंने अभी ये चैप्टर मैंने केमिस्ट्री शुरू कर दिया, केमिस्ट्री का पार्ट जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और बुक का भी पहला चैप्टर। और मैंने फिजिक्स कंप्लीट करवा दिए, केमिस्ट्री हमारी चल रही है। तो चलो, केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो है ये हमारी। अब इसमें क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से आपको क्या समझ आता है? डिफ्यूजन वर्ड में वर्ड आ रहा है डिफ्यूज। डिफ्यूज यानी मिक्स होना। अब डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग, डिफ्यूजन का भी वही मीनिंग हो गया। ठीक है, बस वो उस प्रोसेस को डिफाइन कर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, आपने कभी नोटिस किया हो, ये हमारी गैस है, यहाँ पे दो प्लग्स बन गए। ठीक है, और यहाँ पे इस बर्नर पे क्या हमारी मैगी बन रही है, यहाँ हमारी मैगी बन रही है गर्मा गर्म। ठीक है, ये खाली पड़ा है, यहाँ पे हमारी मैगी बन रही है। आप खुशबू आएगी, यहाँ पे ऑगी खड़ा है हमारा, ये खुश हो गया है ना? क्यों? इसे मैगी की खुशबू आ गई। इसकी क्या है ना, नाक बहुत तेज है, 1 किलोमीटर से सूंघ लेता है ये इसे। ठीक है, 1 किलोमीटर दूर से इसने मैगी सूंघ ली, फिर ये फ्लैश की स्पीड से आया, मैगी खा गया, पूरी खत्म कर दी इसने। अब चलो, हमें ये तो देख लिया कि इसने मैगी खा ली, खत्म कर दी, इसे खुशबू आ गई, पर खुशबू आई कैसे, ये ही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो, डिफ्यूजन यानी जो इसकी जो स्मेल थी वो क्या हुई, एयर के पार्टिकल से मिक्स हुई, मिक्स होती 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 इसकी नाक तक पहुंच गई। और वैसे भी बताया कि इसकी नाक बहुत तेज है। अब क्या है, चलो पढ़ते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। देखो, डिफरेंट सब्सटेंसेस क्यों? क्योंकि एक सेम सब्सटेंस है तो उसकी खुशबू तो हमें सेम ही आएगी ना। जैसे मान लो पूरी एयर के अंदर मैगी की खुशबू होती, ठीक है, और हमने एक और मैगी बना ली और ऑलरेडी एयर में मैगी की खुशबू है, तो आपको उस मैगी की आएगी नहीं, आपको लगेगा कि ये तो कॉमन सी बात है। और साथ में मान लो कि जैसे दूध है, मैंने दूध लिया, उसमें मैं कलर डालूंगा तो हमें साफ साफ दिखेगा कि वो मिक्स हो रहा है, और वही कलर की जगह में और दूध मत डालूं तो क्या वो मिक्स होंगे? नहीं, क्योंकि वो तो सेम ही सब्सटेंस है। सेम सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे तो हम उसे चेंज नहीं कह सकते। ओके, क्योंकि आप पानी में पानी डालोगे रहेगा तो पानी ना, चेंज थोड़ी होगा। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। अब एक तो हम चम्मच से घोले, एक वो अपने आप ही घुल जाए, उसे ऑन देयर ओन कहेंगे, विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब मान लो कि मैंने क्या किया, एक दूध का मग लिया, उसमें मैं चीनी मिक्स कर रहा हूं, तो चीनी डालने के बाद क्या अपने आप मिक्स हो जाएगी तुरंत? नहीं, अगर दूध गर्म रहा और वो अगर अभी वो इस बर्नर पे रखा हुआ है मैंने, या आप कह सकते हो स्टोव पे मैंने रखा हुआ है दूध गर्म होने के लिए। इस पहले मैगी को तो मिटाओ, मैगी को तो इसने खत्म ही कर दिया था ना, मैगी खत्म तो प्लेट भी खत्म। इसलिए अब यहाँ पे हम लाएंगे गर्मा गर्म दूध। ओके, यह है हमारा दूध। इसमें मैंने क्या किया, चीनी डाल दी, बहुत सारी चीनी के छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे 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 छोटे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहाड़ सा बना लिया। तो अगर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो ये अपने आप मिक्स होएगी? नहीं, ये मिक्स नहीं होएगी। और वो ही मैंने यहाँ पे नीचे क्या किया, बर्नर लगा दिया। ओके, यहाँ पे हमारी आग जल रही है। तो अब क्या, यहाँ पे मैं बिना मिक्स करे भी मिक्स होएगी? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लेम के कारण इनको एनर्जी मिलेगी, इधर उधर घूमने लगेंगे। एनर्जी मिलेगी तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इधर उधर घूमेंगे। ठीक है, इधर उधर नाचेंगे, और जब तक थक नहीं जाते तब तक नाचते रहेंगे। और ये कब थकेंगे? जब ये गैस बंद हो जाएगी तब ये थक जाएंगे। लेकिन गैस बंद होगी और थकने के लिए इन्हें जिंदा भी रहना पड़ेगा। पर क्या होगा कि ये इस दूध के अंदर मिक्स हो चुके होंगे तब तक, क्योंकि धीरे धीरे ये उसके पार्टिकल से टकराएंगे और ये उसी में डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसके दूध के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है, इधर जाके फिट हो जाएंगे।
कि मैं तो यहाँ पे बैठूंगा, ठीक है। और वही अगर ये ठंडा है तो आपको चम्मच लेके ही मिलाना पड़ेगा, नहीं तो आप बिना चम्मच के नहीं मिला सकते। अब एक और चीज, ये होता है 3 टाइप्स का। 3 टाइप्स कैसे, मतलब 3 टाइप्स का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ठीक है। हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखें। सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू लिक्विड और गैस इंटू गैस। अब आप कहोगे ये लिक्विड लिक्विड है, ये गैस के साथ गैस है, तो सॉलिड के साथ सॉलिड क्यों नहीं है? एक बात बताओ, ये चीनी है, ये नमक है, आप इन दोनों को छू छू के ऐसे रगड़ रगड़ के मिक्स कर दोगे? नहीं ना। आप इनको थोड़े दिन के लिए एक के ऊपर छोड़ दो, एक के ऊपर एक रख दो। मान लो कि ये हमारा नमक, ये हमारे चीनी का दाना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, और यहाँ पे हमारा नमक का दाना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर है, ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, ठीक है। ये डायमंड रिंग नहीं है, ऐसे मत देखना। अब इसके क्या किया, अगर इसको आप 1 साल मान लिया, 1 ईयर लेटर, ये बदल जाएगा क्या? नहीं, ये तब भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। पर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉलिड और सॉलिड मिक्स नहीं हो सकते, उनके बीच में जो स्पेसेस है वो एकदम बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते। कभी आपने देखा है क्या? आप मान लो कि आपने चीनी नमक ली, उन दोनों को ऐसे कर दिया तो एक दूसरे के अंदर तो हो गए, पर आप उसे फिजिकली मेथड से सेपरेट भी कर सकते हो। आपने एक छलनी ले ली और उसे ऐसे ऐसे हिलाओगे तो नमक नीचे गिर जाएगा और चीनी ऊपर आ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं और वो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, नमक के पार्टिकल्स छोटे हैं, तो ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज नहीं हो पाए। आप मान लो गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करना है, तो आप कहोगे कि इसे तो हम इजीली कर सकते हैं, कैसे? लेकिन उसके लिए भी आपको मेल्ट करना पड़ेगा, पहले लिक्विड बनाना पड़ेगा, तब जाके वो सॉलिड बनते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता ऐसा, ओके। इसलिए हम लिक्विड के अंदर करते हैं। तो जैसे हमारी बुक में भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आपने उसे देखा हो तो, कि हमने क्या पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स ले लिए, ठीक है। ये 2 से 3 क्रिस्टल्स, ये पानी है। अगर इन क्रिस्टल्स को हम बिना मतलब हम ऐसे नॉर्मली इन्हें छोड़ देते हैं तो ये पानी में इनका धीरे धीरे कलर फैलने लगेगा। आपने कभी ट्राई भी किया होगा, बाल्टी ली, उसमें पक्का कलर डाल दिया, तो अब वो अपने आप धीरे धीरे थोड़ी देर में फैल जाता है। हालांकि उसे जल्दी करने के लिए हम अपने हाथ से भी मिलाते हैं, पर वो बहुत जल्दी से हो जाता है, अपने आप ही मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब सॉलिड और लिक्विड मिक्स हो रहे हैं आपस में। अब लिक्विड इंटू लिक्विड, ये तो बहुत इजी एग्जांपल है। आपने क्या किया, फिर से लेते हैं अपने दूध को, दूध ले लिया आपने, ठीक है, दूध लिया और अब क्या किया, दूध के अंदर जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एक हल्दी का पेस्ट आता है दूध के अंदर, वो मिला के पीते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या, चल एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं। ये तो हमारा मतलब दूध और हल्दी वाले पेस्ट का हो गया। तो मतलब जो हल्दी का वो आता है वो उसमें ड्रॉप डाल के और फिर उसे मिक्स करके पी सकते हैं, ओके। तो वो भी एक टाइप का हो गया, पर हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे अभी फिलहाल। इसका एक और एग्जांपल है सॉलिड और लिक्विड का। अभी हमने देखा बीच में वो हल्दी ट्रेंड चला था, पानी लेते उसके नीचे क्या करते, मतलब जो यहाँ पे हमारा फोन रख दिया, ये है आईफोन, आईफोन, ओके, ये आईफोन है, इसके ऊपर क्या किया, इसको रख दिया, इसमें पानी है, यहाँ पे हल्दी डाल दी, वो ऐसे सुंदर तरह से टपकती है ना। तो आपने देखा एक टाइप से वो मिक्स ही हो रही है ना आपस में, पानी और ये हल्दी मिक्स हो रही है, तो ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब ये हम लिक्विड इनटू लिक्विड कर रहे थे, तो जैसे आपने कभी किया भी होगा, ये हमने पानी लिया, यहाँ पे पानी, इसमें हमने शरबत की बोतल से ये रेड रेड शरबत आया, पानी में डल गया, तो क्या वो मतलब वो भी धीरे धीरे मिक्स होने लगता है। अभी अपने आपने कभी देखा होगा तो वो मिक्स होने लगता है, पर हालांकि उसे टाइम लगता है और हम उसी प्रोसेस को जल्दी करने के लिए उसे मिक्स कर देते हैं आपस में, है ना। ये शरबत का एग्जांपल हो गया। अब गैस इनटू गैस का करते हैं। अभी मैंने आपको मैगी का बताया था, ऑगी आया था, उसको मैगी की खुशबू सूंघ गई थी,
फिर वो क्या गया, भागा भागा गया, मैगी खा के वापस चल गया। ठीक है, ये बात अलग है कि वो किसी और के घर में जाके खा के आया था, अपने घर में नहीं। ठीक है, चलो क्या, गैस इनटू गैस, जो मैगी थी, मैगी उसे वेपर्स निकलते हैं, वेपर्स का गैस की फॉर्म में हो गए, और साथ ही साथ वो मैगी की स्मेल भी अपने अंदर लेके रखते हैं। तो जैसे वो गैस मतलब आप उसे एक टाइप से कह सकते हो कि मैगी की स्मेल, मैगी की जो स्मेल है वो क्या करती है, जो गैस के पार्टिकल, जैसे ये मान लेते हैं हम, ये मैगी है, ये सर्किल में है मैगी, ये स्क्वायर में है गैस पार्टिकल्स, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कुछ अजीब सी शेप बना लेगा, ये कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है, मतलब ऐसे होता नहीं है, फिर भी मतलब क्या, वो आपस में ऐसे मिक्स हो जाएंगी, वो मिक्स होंगी एयर पार्टिकल से टच करके, एयर पार्टिकल से ज्वाइन होके वो हमारी नाक तक, मतलब ऐसे है ना, वो ट्रांसफर होती जाएगी आगे 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 आगे, और धीरे धीरे वो पूरी सराउंडिंग्स में फैल जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया मैगी वाला एग्जांपल जो था गैस इनटू गैस। अगर आपको और एग्जांपल्स भी पता है आप कमेंट में भी बता देना। ठीक है, और आई होप आपको इस वीडियो से डिफ्यूजन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।